तो आज हमारे पास छोटा बच्चा है जो कि सो रहा है मम्मी की गोद में, जो कि सिर्फ 1.5 साल का है। और ऐसे बच्चे को जब बचपन से ही या कुछ टाइम बाद अंगूठे हिलने में प्रॉब्लम होती है या मुड़ा रह जाता है, तो ज़्यादातर इन लोगों को लोग फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज और कहते हैं कि वेट एंड वॉच करो। इनसे पूछते हैं इनका ट्रीटमेंट ये कैसे ले रहे थे, इनको ये प्रॉब्लम कब पता चली और इन्होंने हमें कैसे ढूंढा। सबसे पहले तो शुरू में हमें अपना ऑब्जर्वेशन मिला कि अधिकतर बच्चे जो हैं वो जनरली जब सोते हैं तो हाथ को मुड़ा रख के उंगलियों को सोते हैं, तो हमें उतना ऑब्जर्व मिल हुआ नहीं कि प्रॉब्लम है। कुछ दिनों बाद जब मैंने इनको हाथ को देखा तो अंगूठे को देखा वो स्ट्रेट हो नहीं रहा था। तो फिर मैं घर में डिस्कस किया, बड़े लोगों से डिस्कस किया, तो उन्होंने बोला ये जनरली होता है, अब वेट एंड वॉच करो, थोड़ा उंगलियों को मालिश करो ऑयल से, ये सब वो धीरे धीरे हो जाएगा। तो मैंने 3-4 महीने ऐसे ही देखा, बट मुझे कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा। तो मैंने सोचा कि अरे तो चीज़ें ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी, मुझे थोड़ा डर सा लगा। तो मैं डॉक्टर की तलाश में बहुत लोग से पूछा, तो मेरे एक पहले के कंसल्टेंट डॉक्टर के पास गया। उन्होंने मुझे तुरंत देखते ही 2 मिनट में बोला आप डॉक्टर अमित मित्तल के पास जाइए, वो बेस्ट हैंड सर्जन है। मैंने बोला बहुत अच्छा। मैंने तुरंत यहाँ अगले ही दिन इनके पास आ गया। इन्होंने मुझे तुरंत देख के ही बोला कि ये सिर्फ और सिर्फ सर्जरी से ही ठीक हो सकता है। तो मेरे को एकदम डर सा लगा कि 1.5 साल की बच्ची का सर्जरी होगी, दोनों उंगलियों का मैं कैसे मैनेज करूँगा। इन्होंने बोला कि आप जाइए, सोच के मुझे बताइए। फिर मैंने 2-3 महीने मैं सोचा यार 2-4 डॉक्टरों से और पूछ लूँ, घर परिवार से पूछ लूँ। तो मैं 2-4 डॉक्टरों के पास भी गया, बट उन्होंने सीधा मुझे इनके पास रेफर किया कि डॉक्टर अमित मित्तल ही वो बिल्कुल सही डिसीजन दे रहे हैं, इनसे ही ठीक होगा। फिर मैं इनके पास आया, इन्होंने मुझे बोला मात्र मैं बिल्कुल कर दूंगा और कुछ भी नहीं होगा, एकदम नॉर्मल रहेगा, आधे घंटे में ऑपरेशन कर दूंगा। इन्होंने मुझे बुलाया तो आधे घंटे में नहीं 15 से 20 मिनट में ही ऑपरेशन एकदम नॉर्मल करके, लगा ही नहीं कि ये सर्जरी भी हुआ है। और बच्ची 1 घंटे के बाद सर्जरी के बाद जैसे ही होश में आई खेलने लग गई, कभी इसने ये रोई भी नहीं उसमें। तो ये तो एक प्रकार से एक जादू टाइप का हो गया है। और मैं बहुत ही खुश हूँ। जब मैं अपने फैमिली को बताया कि इस टाइप से ट्रीटमेंट हुआ, वो भी खुश हो गए। फिर इन्होंने मैंने यूट्यूब में पूरा देखा कि इनका तो इससे पहले भी बहुत सारे ऑपरेशन कर चुके हैं, इतना अच्छा फीडबैक रिव्यू है। तो मेरे घर में तो सारा संतुष्ट है सारे लोग। और मैं रिकमेंड करूँगा कि कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम हो तो एक बार जरूर डॉक्टर अमित मित्तल के पास आएँ। मुझे लगता है इनसे बेस्ट डॉक्टर हैंड सर्जन कोई नहीं है अभी तक। मैडम जी, आप जैसे मम्मी हो इनकी, आपको तो लग रहा होगा कि नहीं अभी नहीं वेट कर लेते, और नहीं वेट करने के लिए तो नहीं था, लेकिन सब लोग बोल रहे थे कि वो मालिश वालिश से ठीक हो जाएगा। तो कितना टाइम लगाया आपने मालिश में अपनी लाइफ का इनके ऊपर? 4-5 महीना तो कोशिश की, उसके बाद कोई ठीक नहीं हुआ। तो फिर बोले कि डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। तो आदमी डॉक्टर के पास मजबूरी में आता है ना, रोकर ही आता है मेरे ख्याल से, रोता धोता आता है और कहता है कि रोता रोता ही पैसे लूट के ले गया है। क्या सोचते हो आप डॉक्टर के बारे में कि डॉक्टर आपको जबरदस्ती ऑपरेशन करता है, या उसको पैसे लेने होते हैं, या वो आपकी खुशी के लिए कर रहा होता है, कुछ खुशी देने के लिए तो कर रहा होता है। तो डॉक्टर के पास रोते हुए क्यों आते हो, ये दुनिया को बताओ यार जरा तुम। नहीं, वो क्या डर सा लग रहा था, ये भी थोड़ा इसलिए। और क्या ठीक है, तो मुझसे मिलने के बाद किस चीज़ का डर था आपको? वैसे मेरी शक्ल में लगा है कहीं पर डरा? तो थोड़ा सा डर था, ऑपरेशन होना है, दोनों कैसे होगा। ठीक है, तो हमसे ऑपरेशन कराने का एक्सपीरियंस कैसा है आपका? बहुत अच्छा। मतलब जो डर थे वो बताओ, वो डर कैसे खत्म हुए आपके? क्या डर थे आपके? लोगों को पता होना चाहिए वो डर होते क्या। उंगली बन जाएगा, कैसे टाका लगेगा, कैसे खेलेगी, सब। तो ये तो सब कर रही है। हाँ, सब कोई दिक्कत नहीं है कोई। तो जिनकी भी मम्मी डर रही है, ठीक है, उनको क्या बताना चाहिए, बता दो। उनकी मम्मी को डरना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। पक्का है ना? हाँ। तो इनके द्वारा ये बताना चाहता हूँ, चाहे बच्चा छोटा हो, बड़ा हो, चाहे कितनी एज का हो, चाहे ओल्ड एज का हो, ऑपरेशन हर चीज़ में पॉसिबल है। लेकिन जब डॉक्टर एक्सपर्ट कह रहा है तभी ऑपरेशन कराना है, क्योंकि हो सकता है कई चीज़ें विदाउट ऑपरेशन ठीक हो जाए, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि विदाउट ऑपरेशन भी ठीक हो जाए, नहीं तो फिर ऑपरेशन ही क्यों बनते। तो चीज़ें हर बार अलग होती हैं। तो जैसे एक्सपर्ट बोल रहे हैं वैसे करो, और जो भी बेस्ट होता है वो हम लोगों के लिए करते हैं, वही हमने इनके लिए किया। और पेशेंट बिल्कुल ठीक है और आराम से सो रहा है। आज कितने दिन हो गए इनके ऑपरेशन को? 8-10 दिन हुए। कोई भी काम करने में किसी में भी इसमें दिक्कत नहीं आपको? बिल्कुल अच्छे से खेल रही है। बिल्कुल अच्छे से खेल रही है। देखो मम्मी के लिए यही अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, लग ही नहीं रहा है इसको कि ऑपरेशन भी हुआ है। ठीक है, तो मेरे को आप 100% मार्क्स दे रहे हो? हाँ, पक्का है?
ठीक है, 100% मार्च भाई। ओके। नमस्कार दोस्तों, मित्तल हैंड माइक्रो सर्जरी सेंटर में आपका स्वागत है। ये वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि अगर आप डॉक्टर अमित मित्तल को जयपुर आकर दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे सेंटर पर कैसे आए। हमारा सेंटर जयपुर में है, जिसका एड्रेस 121 122 SR कॉम्प्लेक्स, टैगोर नगर चौराहा, DCM रोड, जयपुर, राजस्थान है। यदि आप किसी बस द्वारा आते हैं तो आपका डिपो सिंधी कैंप बस स्टेशन होगा, जिसकी दूरी हमारे हॉस्पिटल से 20 मिनट्स 8.4 किलोमीटर है। यदि आप किसी रेल द्वारा आते हैं तो आपका स्टेशन जयपुर जंक्शन स्टेशन होगा, जिसकी दूरी हमारे हॉस्पिटल से 14 मिनट्स 7.4 किलोमीटर है। यदि आप प्लेन के माध्यम से आते हैं तो एयरपोर्ट से हमारे हॉस्पिटल की दूरी 9.5 km है। सभी प्लेटफॉर्म पर आपको टैक्सी, बाइक आदि की सुविधा मिल जाएगी, जैसे ओला, उबेर या लोकल टैक्सी। उसके माध्यम से आप यहां आ सकते हैं। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप हमारे दिए गए हेल्पलाइन नंबर संपर्क कर सकते हैं, या आप गूगल पर डॉक्टर अमित मित्तल डाल के लोकेशन प्राप्त कर सकते हैं।